पक्षियों के घोंसलों का सेवन, विशेष रूप से खाने योग्य पक्षियों के घोंसलों का उल्लेख करते हुए, एक ऐसी प्रथा है जो सदियों से पारंपरिक एशियाई पाक संस्कृति का हिस्सा रही है। खाने योग्य पक्षियों के घोंसलों को आमतौर पर स्विफ्टलेट पक्षियों की सख्त लार से बनाया जाता है, जो ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। ये घोंसलों को उनकी नाजुक बनावट और उच्च पोषण मूल्य के लिए जाना जाता है, जिन्हें अक्सर स्वास्थ्यवर्धक भोजन या स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में खाया जाता है, खासकर चीनी व्यंजनों में। एक, उत्पत्ति और सांस्कृतिक महत्व। चीन में पक्षियों के घोंसलों का सूप पीने की प्रथा सैकड़ों साल पहले से चली आ रही है, जहां इसे कुलीन वर्ग और राजघरानों के लिए आरक्षित एक विलासिता माना जाता था। माना जाता है कि घोंसलों से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, जो उच्च मांग और मूल्य में योगदान करते हैं। पारंपरिक चीनी चिकित्सा पक्षियों के घोंसलों को त्वचा के स्वास्थ्य, पाचन, श्वसन स्वास्थ्य और समग्र जीवन शक्ति के लिए फायदेमंद मानती है। माना जाता है कि इसमें एंटी एजेंट गुण होते हैं, ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। पक्षियों का घोंसला कई पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई संस्कृतियों में विशेष अवसरों और उत्सव के भोजन का हिस्सा है, जिसे धन, स्वास्थ्य और दीर्घायु के प्रतीक के रूप में महत्व दिया जाता है। 2. इसे कैसे काटा जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासी छोटे पक्षी स्विफ्टलेट अपने लार का उपयोग करके ये घोंसले बनाते हैं, जो हवा के संपर्क में आने पर सख्त हो जाते हैं। कटाई इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और फिलीपींस जैसे क्षेत्रों में की जाती है, जहां स्विफ्टलेट की खेती आम है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं: गुफा में काटे गए घोंसले, जिन्हें प्राकृतिक आवासों से एकत्र किया जाता है, और घर में काटे गए घोंसले, जिन्हें मानव निर्मित संरचनाओं में उगाया जाता है। संरक्षण संबंधी चिंताओं के कारण टिकाऊ और नैतिक कटाई प्रथाएं महत्वपूर्ण हो गई हैं, क्योंकि अधिक कटाई से स्विफ्टलेट की आबादी को खतरा हो सकता है। 3. प्रसंस्करण और तैयारी। कटाई के बाद पक्षियों के घोंसलों को पंखों और गंदगी जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए साफ किया जाता है, जिसके लिए अक्सर सावधानीपूर्वक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। साफ किए गए घोंसलों को फिर सुखाया जाता है और बिक्री के लिए पैक किया जाता है। व्यंजन तैयार करते समय घोंसलों को आमतौर पर पानी में भिगोया जाता है जब तक कि वे नरम न हो जाएं, फिर सूप, मिठाई या पेय में इस्तेमाल किया जाता है। बर्ड्स नेस्ट सूप सबसे लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे आमतौर पर रॉक शुगर के साथ घोंसलों को उबालकर तैयार किया जाता है, जिससे ये जिलेटिनस बनावट और हल्का मीठा स्वाद देता है। 4. पोषण संबंधी प्रोफाइल। बर्ड्स नेस्ट प्रोटीन से भरपूर होते हैं, विशेष रूप से ग्लाइकोप्रोटीन नामक एक अद्वितीय प्रकार, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुण होते हैं। इनमें आवश्यक अमीनो एसिड, खनिज और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। हालांकि सटीक स्वास्थ्य लाभों का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन बर्ड्स नेस्ट को सेल पुनर्जनन का समर्थन करने, त्वचा की लोच में सुधार करने और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए लोकप्रिय माना जाता है। 5. आर्थिक प्रभाव और बाजार की मांग। बर्ड्स नेस्ट मनुष्यों द्वारा खाए जाने वाले सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है, जिसकी प्रति किलोग्राम कीमत हजारों डॉलर में होती है। यह एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया है, खासकर मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में, जहां स्विफ्टलेट खेती स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करती है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा की लोकप्रियता के कारण, खासकर चीन में बढ़ती मांग के कारण, पक्षियों के घोंसलों के निर्यात में भी वृद्धि हुई है। 6. विवाद और नैतिक विचार। उच्च मांग ने स्विफ्टलेट्स के कल्याण के बारे में चिंताएं पैदा की हैं, क्योंकि कटाई उनके प्राकृतिक प्रजनन चक्र को बाधित कर सकती है। कुछ कटाई क्षेत्रों में श्रम शोषण के मुद्दे भी हैं। स्विफ्टलेट आबादी और स्थानीय समुदायों दोनों की सुरक्षा के लिए नैतिक, टिकाऊ कटाई प्रथाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। संक्षेप में, पक्षियों के घोंसलों की खपत सांस्कृतिक परंपराओं में गहराई से निहित है, जिसका मजबूत आर्थिक, पोषण संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव है। लेकिन ये पर्यावरणीय स्थिरता और नैतिक कटाई के बारे में महत्वपूर्ण विचार भी उठाता है। दोस्तों, अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।